इमरान खान और मरियम नवाज के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई। इमरान खान ने कहा, पीडीएम और मरियम नवाज की अदलिया पर हमलों का वाहिद मकसद इलेक्शन से फरार है, चाहे इसके लिए आइन की खिलाफ वर्जी ही क्यों ना करना पड़े। मरियम नवाज बोली, हाय गालिब कैसे कर गए, आपकी चीखें गलत नहीं क्योंकि आप इन साजिशों में मुब्तला रहे हो। अब आप जैसे लाडले और प्यारे अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इंतखाबात अज़ को नोटिस केस में वकीला की सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी शामिल ना हो। दोनों फाजल जज साहबान अपने जहन वाजे कर चुके हैं। फुल बेंच की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी। किसी भी बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, दरख्वास्त में इस्तदा। इमरान खान ने गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया, अदालत को जवाब दें, गड़ियां कहां गई। मुल्क में गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून है। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया। निज़ाम इंसाफ सब के लिए बराबर होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। पीडीएम अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रही है। माजी में भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट आइन को बचाने की वाहिद उम्मीद है। इदारे नहीं रहेंगे तो आइन नहीं रहेगा। 200 से जायद कारकुन जेलों में बंद हैं। लीडरशिप ने रिहाई की पेशकश मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अदलिया के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। मैं कौमी असम्बली की तारीख बढ़ाने का हामी नहीं हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का निजी टीवी प्रोग्राम में इजहार ख्याल। कहा, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता नजर आना चाहिए और इंसाफ का तकाजा है कि बेंच पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए थी। बहरान को खत्म और कम करने के तरीकाकार होते हैं। राना सनाउल्लाह इमरान खान को कत्ल कराना चाहते हैं, यास्मीन राशिद का इल्जाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान पर हमले में वफाकी और निगरान हुकूमत मुलव्वस है। पंजाब की निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून के घर की बांदी है। सबसे मकबूल लीडर को कत्ल कराने की कोशिश की जा रही है। मुल्तान में भी पीटीआई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारी दिए बगैर वापस रवाना। रहनुमाओं को नवा शहर चौक पर एहतजाज और कारकुनों से खिताब के बाद घर की याद सताने लगी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे, मीम्स की भरमार। अल्लाह खैर करें, धूप में तबीयत खराब हो जाती है। शाह फरमान का जेल भरो तहरीक में जूस पीते हुए इजहार ख्याल। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा, परवेज खटक सब खुद चल कर आए। जेल गेट पर बहुत इंतजार किया लेकिन जेल का गेट न खुला। मायूस होकर वापस चले गए। जेल भरो तहरीक जमानत 2 तहरीक में तब्दील हो चुकी। शहरी रहमान का ट्विटर बयान जारी। कहा, इमरान खान की जेल भरो तहरीक सोशल मीडिया और बयानात तक ही महदूद है। दावा किया गया था हर शहर से 200 अफराद गिरफ्तारी देंगे, लेकिन 3 दिन गुजरने के बावजूद पूरे मुल्क से 200 अफराद ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। सिर्फ 3 दिन में ही मज़ाहिया खेज जेल भरो तहरीक जमानत 2 तहरीक में तब्दील हो चुकी है। हुकूमत ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गुज़श्ता 10 माह से मुल्क में जमहूरियत नहीं, हम पर अजीबो गरीब हुकूमत मुसल्लत की गई। आइन और कानून पर यकीन रखने वालों को दीवार से लगा दिया गया। लाहौर के थाने खत्म हो जाएंगे लेकिन कारकुन खत्म नहीं होंगे।
जाहिर शाह चेयरमैन नैब तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जाहिर शाह को कौमी एहतसाब एक्ट 1999 के सेक्शन 6B के तहत चेयरमैन नैब तैनात किया गया। पंजाब हुकूमत का PSL की सिक्योरिटी के लिए PCB को 50 करोड़ देने से इनकार। पंजाब हुकूमत तब इंतजामात करेगी जब PCB 25 करोड़ रुपए अदा करेगा। पंजाब काबीना ने PCB को आगाह कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, हामिद खान ग्रुप के इश्तियाक अहमद खान सदर मुंतखब हो गए। इश्तियाक अहमद खान ने 7,293 वोट हासिल किए, जबकि मुखालिफ ग्रुप ने 3,372 वोट ही हासिल किए। नायब सदर की सीट पर राबिया बाजवा ने 3,590 वोट हासिल किए। कमिश्नर कराची ने मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स 8:30 बजे बंद करने की हिदायत जारी कर दी। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने तमाम DCs को खत लिख दिए। बारखान वाकया, बाजियाब खातून और बच्चों को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने बाजियाब अफराद के जिस्मानी मुआयना और DNA टेस्ट कराने की हिदायत जारी कर दी। तुर्की और शाम में जल्जले से हलाकतों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। तुर्किया डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। शाम में जल्जले से हलाकतों की तादाद तकरीबन 6,000 रिकॉर्ड। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि तुर्किया में जल्जले से 1,73,000 इमारतें तबाह हुई और मुतासरा इलाकों से तकरीबन 5,30,000 से ज्यादा अफराद ने नकल मकानी की। पेंटागन का यूक्रेन के लिए तवील मुद्दती सिक्योरिटी इमदाद के $2 अरब के पैकेज का ऐलान। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी इमदाद में जदीद तरीन ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात का पता लगाने के आलात शामिल हैं। यूक्रेन पर हमले को 1 साल मुकम्मल, अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस पर आयद नई पाबंदियों का मकसद मॉस्को की जंग लड़ने की सलाहियत को कमजोर करना है। व्हाइट हाउस का यूक्रेन और हमसाया मुल्क मालदीव को मजीद $55 करोड़ इमदाद दिए जाने का बड़ा ऐलान। अमरीकी हुकूमत भी यूक्रेन को नए ड्रोन सिस्टम, हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम, तोपखाने के निजाम के लिए गोला बारूद और कम्युनिकेशन गियर फराहम करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुरखम सरहदी गुजरगाह 6 रोज बाद बहाल। सरहदी गुजरगाह का गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। माल बरादर गाड़ियों की 2 तरफा आमदोरफ्त शुरू। पाकिस्तान ने IMF से पॉलिसी रेट बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक 2% तक बढ़ाया जाएगा। पावर सेक्टर के मामले पर तफसीलात तय की जा रही हैं। इस हवाले से मामला तय होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। IMF से मुआहदे के बाद मईशत में बेहतरी का इम्कान है। नवीद कबर ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका हमारी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। अमरीका से तजारत को फरोग देने के लिए कारोबारी तबके को मराहत देंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई है। तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के लिए US एड प्रोग्राम मुस्बत पेशरफ्त होगी। PTI ने पख्तूनख्वा के 9 साला दौरे हुकूमत में अरबों के कर्जे लिए। महकमा खजाना की जानिब से दस्तावेज जारी। महकमा खजाना की दस्तावेज के मुताबिक साल 2023 से 2022 तक KP हुकूमत ने 661 अरब रुपए के कर्जों पर दस्तखत किए और ये पैसे KP हुकूमत ने गैर मुल्की इदारों से मंसूबों के घर से लिए थे। मुल्तान सुल्तान्स के गैर मुल्की खिलाड़ी PSL से बाहर। आयरलैंड के 23 साला लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जोश लिटल इंजरी का शिकार हो गए।
कोरोना के वार थमने को ना तैयार, मजीद 2 अफराद कोरोना वबा से इंतकाल कर गए। महकमा अदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 42 नए केसेस रिपोर्ट। 15 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.84% रही। जापान में कचरा उठाना भी खेल का हिस्सा बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक जापान में सोपो गर्मी नामी खेल के जरिए एक मुस्बत अमल अपनाते हुए एक मुकाबले के दौरान कूड़ा क्रिकेट को जमा करके टकाने लगाया गया। इसके लिए हर टीम के 3 खिलाड़ियों को 60 मिनट में मुकर्ररा जगहों से ज्यादातर कचरा जमा करना होता है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हैरत अंगेज 6 कहकशाएं दरियाफ्त। रिपोर्ट के मुताबिक कायनात को तख्लीक करने वाले बिग बैंग के 500 से 700 मिलियन साल के दरमियान मौजूद थी। माहिरीन के मुताबिक ये कहकशाएं इतनी बड़ी हैं कि वो कायनात में इब्तदाई कहकशाओं की नुमाइंदगी करने वाले 99% मॉडल से मुतसादिम हैं।